Our top focus with the parliament session underway, a fiery rebuttal is expected today as the Prime Minister is going to respond to the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi. Remember, yesterday in his first speech this parliament session, the newly appointed LOP had launched a no-holds-barred attack on the BJP and the Prime Minister Modi, much to the fury of the Treasury benches. But in significant action, parts of Rahul Gandhi's speech have now been expunged. This includes the portions on Hinduism, on the Prime Minister, on Adani and Ambani. But ahead of today's Parliament session, Rahul Gandhi has made another statement saying the Prime Minister cannot expunge the truth. Listen in. मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। And today, the Prime Minister is expected to take on the Gandhi sign and counter his charges. Meanwhile, BJP workers across India are protesting nationwide against Rahul Gandhi's statements. Listen to some of those voices we have got for you. देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं किया है। अज्ञानी लोगों के हाथ में जब ताकत जाती है तो ऐसा ही होता है। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा का भी ख्याल होता तो ऐसी बात न बोलते। पूरे हिंदू समाज को, जो हिंदुस्तान की मूल भावना है, अपने बयानों से आहत करके राहुल जी पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं। These kind of things shows that their frustration, level of frustration, they are lost the people's trust. From 303 they had come to 240. They are running a minority government with the support of Mr. Naidu and Mr. Nitish Kumar. We know that what day Mr. Naidu and Nitish Kumar takes a U-turn. Nobody knows it when they will take a new U-turn. When they take a U-turn, this government will fall. That frustration is hurting them. Because of that, they are removing the words like RSS. They are removing the words like Adani, Ambani, NEET, Agniveer. These are all the words that have been expunged from Parliament. Mr. Amit Shah and Modi ji are frustrated. Their frustration is shown in these expunctions. कल राहुल गांधी जी ने जो स्पीच दिया था, स्पीच के कुछ पोर्शन जो है उसको एक्सपंज कर दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं सर? मैं समझता हूं जो शब्द एक्सपंज किए गए हैं वो सही थे। सभापति की परमिशन से बोल रहे थे, विषय पे बोल रहे थे, कहीं से उन्होंने विषयांतर नहीं किया था। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने मारक प्रहार किया था भारतीय जनता पार्टी की, उसकी सच्चाई से रूबरू करा दिया देश को। तो मैं पुनर्विचार का अनुरोध करता हूं स्पीकर साहब को कि उन शब्दों को जो आपकी परमिशन से पार्लियामेंट्री शब्द बोले गए उन्हें निकाला न जाए। राहुल गांधी जी ने कहा है मोदी जी यानी हिंदुत्व नहीं और भारतीय जनता पार्टी यानी हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज बहुत बड़ा है, हिंदू समाज की व्याख्या बहुत बड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं आई। मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताता हूँ। ये बीजेपी के लोग हमेशा हम पर क्रिटिसाइज करते हैं कि शिवसेना ने और उद्धव जी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया। तो उद्धव जी उनको ये जवाब देते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। Meanwhile, it's not just LOP Rahul Gandhi's remarks that have been expunged. It's also LOP in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge who's faced the backlash from the chair. He had also makes remarks about the Prime Minister spreading hate about the Speaker and about the RSS, which have all been expunged. मल्लिकार्जुन खड़गे के जो स्टेटमेंट थे राज्यसभा में उसको भी एक्सपंज कर दिया गया है, जो स्टेटमेंट आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बगल वाली सीट पर बैठा था। उन्होंने एक एक शब्द जो बोले हैं पार्लियामेंट्री, उन्होंने विद रेफरेंस बोला है, परमिशन से बोला है। अब उसे निकाल देना मैं उचित नहीं मानता। प्रधानमंत्री आलोचना का विषय होते हैं, जब वो कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ बोला जाएगा। तो किसी को यह अधिकार नहीं है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से
अपील करता हूं चेयरमैन साहब से पुनर्विचार करें, उन शब्दों को यथास्थान रहने दें। Now listen into the excerpts of what happened in the Rajya Sabha today. You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadge ji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. 1 second, Jairam Ramesh. You are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. Because by and large you are doing his job. सब मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम का। खड़गे जी, आप सोचिए, खड़गे जी, Don't bring that Varnashram. क्या? Still in your mind that Varna system is there. That's why you are calling Ramesh. He's a very intelligent, very that, and I am dull, so that No. be replaced. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.